किसी ने क्या खूब कहा है कि इस अफसोस के साथ मत जागिए कि आप कल क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ जागिए कि आप आज क्या कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं शिखा खुराना स्वागत करती हूँ एक और कहानी में। आज की कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की, जो अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहा करते थे और उन्हीं के साथ गांव से गांव भ्रमण करते हुए भिक्षा के लिए घूमा करते थे। एक दिन गौतम बुद्ध को कुछ नया सा करने का सूझा, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आज मैं भ्रमण के लिए अकेला ही जाना चाहता हूँ। आज मेरा अकेला जाने का मन है, तो तुम सब यही आश्रम में रहकर आश्रम का ध्यान रखना। मैं जल्द ही वापस लौट आऊँगा। यह कहकर वो अकेले ही भिक्षा के लिए निकल पड़े। भ्रमण करते हुए गांव से गांव होते गए। फिर वो घूमते हुए एक गांव तक पहुंचे, जहां सुबह का वक्त था और एक व्यक्ति शराब पीकर सुबह सुबह ही अपनी फैमिली से झगड़ा कर रहा था। गौतम बुद्ध वहां पहुंचे तो उन्हें देखकर वो शराबी एकदम से आग बबूला हो गया और उन पर भड़कने लगा, उन्हें गालियां देने लगा और पता नहीं क्या क्या अपशब्द बोलने लगा। गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए वे वहां से चले गए। जब कुछ वक्त के बाद उस शराबी का नशा कुछ कम हुआ, तो उसी गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने उसके पास जाकर कहा कि तुमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। भगवान बुद्ध खुद तुम्हारे दरवाजे पर आए थे और तुमने उन्हें अपशब्द कहे, गालियां दी और उन्हें वहां से भगा दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं मानता कि वो भगवान गौतम बुद्ध थे, क्योंकि वो अक्सर अपने शिष्यों के साथ ही भ्रमण किया करते थे। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने कई बार उनके दर्शन किए हैं, मैं उन्हें पहचानता हूँ, वो भगवान बुद्ध ही थे। तब उस व्यक्ति को अपने में पछतावा होने लगा और वह गौतम बुद्ध को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह व्यक्ति एक पेड़ के पास जहाँ पहुँचा, जहाँ भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे। जैसे ही उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्होंने अपनी आंखों को खोला तो वह व्यक्ति उनके पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा, तुम किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, आपको याद नहीं, कल आप मेरे घर आए थे और मैंने आपको अपशब्द कहे थे। तब भगवान बुद्ध ने कहा, कल? मुझे तो कल के बारे में कुछ भी याद, मैं तो आज में जीता हूँ और कल का मैं कुछ भी याद नहीं रखता, इसीलिए माफ़ी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें कितनी बड़ी सीख देती है कि हमें बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको सोचना ही है तो आने वाले कल के बारे में सोचिए, उसे संवारने के बारे में सोचिए। हम पुरानी बातों को अपने साथ रखते हैं, इसीलिए तो ज़िंदगी में इतने विवाद रहते हैं। तो आप भी अपनी सोच को बदलिए। जो बीत गई सो बात गई को अपना कर देखिए और देखिए आपकी लाइफ में क्या बदलाव आता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।